समीर वानखेड़े ने उन दो गवाह में से एक भागता फिर रहा है और दूसरा गवाह अपनी गवाही से मुकर गया है और उसने पोल खोल कर दी है 18 करोड़ की रिश्वतखोरी का मामला। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, 21,000 करोड़ का मतलब 2 अरब 10 खरब रुपए की हेरोइन मंगाई गई। 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन की खेप हमारे यहां 16 सितंबर को आई। के पास नहीं है तो पैसा कहां गया? अब मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संपत्ति बिकवा करके, बंदरगाहों को स्मगलिंग का अड्डा बनवा करके, प्रधानमंत्री के चहेते गौतम अदानी, अंबानी, या मैं कह सकता हूं गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, और इनका एक और इच्छाधारी है और उसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। इनके अलावा किसी और के बाप की ताकत नहीं है 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन मंगाते। कहां से? तालिबानियों से। तो असल मसला यह है कि वो 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन का हीरो कौन है? वो नरेंद्र मोदी है। इस पर मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, देश के तमाम करोड़ों नागरिकों को एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। आर्यन खान को जिस दिन हिरासत में लिया गया क्रूज पर, उसी दिन जी टीवी ने एक लाइन चलाई थी कि पिछले 15 दिन से एनसीबी रेकी कर रहा था। इसका मतलब है कि एनसीबी तैयारी कर रहा था, एनसीबी के साथ पैक्ट हो गया था, सुधीर वानखेड़े के साथ पैक्ट हो गया था कि हम प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से शाहरुख खान के बेटे को क्रूज तक पहुंचाने के लिए। अगर यह बात नहीं थी तो जी टीवी ने एक ऐसे दावा किया कि पिछले 15 दिन से रेकी हो रही। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया गया गांधी जयंती के दिन, तो आर्यन खान के वकील ने भी विरोध नहीं किया था। उनको भी लग रहा था कि साधारण सा मामला है। क्रूज में जहाज में जा रहे थे, वहां पर इसके दोस्त के पास में 5 ग्राम गांजा पकड़ा गया, पैर के जूते के अंदर रखा हुआ। अब वो रखा हुआ था या जांच पड़ताल के दौरान रखा गया, ये शोध का विषय है। पर तीसरी महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि उसमें जो गवाह थे, वो गवाह कौन थे? किरण गोस्वामी और मनीष भानुशाली। लेकिन किरण गोस्वामी का जो अंगरक्षक है प्रभाकर साहिल ने बड़ा आरोप लगाया। उसने एक तो यह कहा कि मैं नकदी 50 लाख रुपए लेकर के पहुंचा हूं। वो नकदी किस बात की होगी, इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और दूसरी बात कही कि करीब 25 करोड़ रुपए की जो डील हो रही थी, उसमें 18 करोड़ में सौदा तय हो रहा, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े ने लेने थे। अब समीर वानखेड़े को जो पैसा लेना था 8 करोड़ रुपए, उस पूरे मसले पर मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जब आर्यन खान का जो वकील था वो भी ये मान रहा था कि जमानत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, जज सुन लेंगे, लेकिन अगले दिन मामले में पूरा टर्न आ गया। अब इस पूरे टर्न को समझने के लिए हमें सोचना चाहिए कि पैर के जूते के अंदर 5 ग्राम अगर गांजा पकड़ा जाए तो उन सब युवाओं की जान खतरे में आ सकती है, उनका जीवन जो है विनाश की तरफ जा सकता है। लेकिन मैं दूसरा जिक्र जरूर करना चाहूंगा, जिसमें सुधाकर और वैशाली को पकड़ा गया, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के उन दंपति को पकड़ा गया जिनकी कंपनी के नाम पर 3000 किलो हेरोइन अफगानिस्तान से मंगाई गई। और अफगानिस्तान से जहां मंगाई विजयवाड़ा, वहां गंगावरम एक पोर्ट है जो विजयवाड़ा से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां अफगानिस्तान से 3000 किलो हेरोइन की खेप नहीं उतारी गई। उसका एक दूसरा और नजदीक है चेन्नई में 459 किलोमीटर की दूरी पर, वहां भी ये 3000 किलो हेरोइन की खेप नहीं उतारी गई। 1774 किलोमीटर दूर जो मुद्रा पोर्ट है वो गुजरात में, वहां उतारी गई। क्यों? 3 बड़े कारण थे। एक तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होना, दूसरा महत्वपूर्ण बात कि वह जो मुद्रा पोर्ट है उसकी मलकियत का 100% अडानी का होना। और मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि गंगावरम पोर्ट में भी 80% हिस्सेदारी गौतम अदानी की है, लेकिन वहां पर 20% ईमानदार आदमी की है, इसलिए उसे स्मगलिंग का अड्डा नहीं बना पाया गौतम अदानी। दूसरा, वहां भाजपा की सरकार नहीं है, तो भाजपा की सरकार का न होना और गौतम अदानी का मात्र 80% हिस्सा होने के कारण अभी गंगावरम को स्मगलिंग का अड्डा नहीं बनाया गया। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया आर्यन खान ने,
फंस गया एनसीबी के जाल में। और उससे बड़ा अपराध है कि उसके लिए छुड़ाने के लिए 18 करोड़ रुपए की डील हो रही है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा किरण जो है, जो इनका निजी जासूस है, किरण गोस्वामी, वो उत्तर प्रदेश में सिलेंडर कर रहा है, भगोड़ा फिर रहा है। दो बड़े गवाह एनसीबी के हैं, प्रभाकर साइल, जिसने दावा किया 24 अक्टूबर को उसने अपने शपथ पत्र में दिया कि मेरे से 10 से ज्यादा सादे कागजातों पर हस्ताक्षर कराए गए। और दूसरा किरण गोस्वामी, वो भागता फिर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस आधार पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को और उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, जिन गवाहों के बूते पर समीर वानखेड़े ने, उन दो गवाह में से एक भागता फिर रहा है और दूसरा गवाह अपनी गवाही से मुकर गया है और उसने एक्सपोल खोल कर दी है 18 करोड़ की रिश्वतखोरी का मामला। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, 21,000 करोड़ का मतलब 2 अरब 10 खरब रुपए की हेरोइन मंगाई गई। 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन की खेप हमारे यहां 16 सितंबर को आई और 16 सितंबर को 15 अगस्त 2021 को तालिबान की सरकार बनती है अफगानिस्तान में, और उसके ठीक 1 महीना पूरा होने पर भारत में 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन आती है। और इससे पहले जब तालिबान की ताकत बढ़ गई थी तो जून में 1,75,000 करोड़ रुपए का, हम जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कहते नरेंद्र मोदी, मैं देश की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लेकर आऊंगा। 5 ट्रिलियन का मतलब होता है 5 लाख करोड़ रुपए। और ये जो मैंने बताया, जून में 1,75,000 करोड़ रुपए और 21,000 करोड़ रुपए सितंबर में, ये दोनों मिलाकर के 2 ट्रिलियन के बराबर है। हम भी सोच रहे थे कि भारत के बैंक बिक रहे हैं, भारत का रेलवे बिक रहा है, भारत का भेल बिक रहा है, गेल बिक रहा है, सेल बिक रहा है, सड़कें बिक रही हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, जहाज बिक रहे हैं, बंदरगाह बिक रहे हैं, देश के किसानों की जमीन लूट के बिक रही है, देश की सरकारी संपत्ति नीलाम हो रही है। पैसा कहां जा रहा है? पैसा बैंकों में नहीं है, पैसा सरकार के पास नहीं है, पैसा जनता के पास नहीं है, तो पैसा कहां गया? अब मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संपत्ति बिकवा करके, बंदरगाहों को स्मगलिंग का अड्डा बनवा करके और तालिबानियों के साथ में मेल तेल करके, क्योंकि 2 खरब 10 अरब रुपए की हैसियत हमारे भारत में प्रधानमंत्री के चहेते गौतम अदानी, अंबानी, या मैं कह सकता हूं गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, और इनका एक और इच्छाधारी है और उसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। इनके अलावा किसी और के बाप की ताकत नहीं है। 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन मंगा दे, कहां से? तालिबानियों से। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। और ना दूसरी बात, वैशाली और सुधाकर जो विजयवाड़ा के पकड़े गए, जिनकी एक छोटी सी कंपनी है, उनकी हैसियत भी 2 खरब 10 अरब रुपए के स्मगलिंग का पैसा लगाने की नहीं है मेरे प्यारे देशवासियों। तो असल मसला यह है कि वो 2 खरब 10 अरब रुपए की हीरोइन का हीरो कौन है? वो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह।